गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। आइए आज 3 कंफ्यूजिंग वर्ड्स जानते हैं इंग्लिश में। चलिए सीधे शुरुआत करते हैं। पहला शब्द है QUIT, दूसरा है QUITE और तीसरा है QUIET। दरअसल हुआ क्या या फिर होता क्या है, जब हम लोग इंग्लिश कन्वर्सेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, उस दरमियान ऐसे शब्द या फिर पढ़ने के दरमियान भी ऐसे शब्द आ जाते हैं तो फिर वहाँ हम पढ़ नहीं पाते हैं या फिर मीनिंग नहीं समझ पाते हैं। तो बच्चों आज इस कन्फ्यूज़न को हम लोग दूर करेंगे। तो सबसे जो पहला शब्द है वो QUIT। इसका उच्चारण कैसे होता है? इसका उच्चारण होता है क्विट। क्विट आप जानते हैं Q के साथ हमेशा U लगता है और QUIT इसको पढ़ेंगे क्विट। अब इसका सेंटेंस में यूज़ कैसे होगा? आपने सुना होगा अंग्रेजों भारत छोड़ो। यह आंदोलन किन्होंने चलाया था? किन के नेतृत्व में चला था? तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी जी, उनके नेतृत्व में ये आंदोलन चला था जिसका नाम था अंग्रेजों भारत छोड़ो, और इंग्लिश में उसको बोलेंगे तो हो जाएगा क्विट इंडिया मूवमेंट। क्या नाम हो जाएगा? क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। इसका मतलब हुआ कि क्विट मतलब छोड़ना होता है। हो सकता है कोई गंदी आदत आपने पाल रखी हो, उसको छोड़ना हो। जैसे आई वॉन्ट टू क्विट स्मोकिंग, मैं धूम्रपान छोड़ना चाहता हूँ, तो भी क्विट यूज़ होगा। दूसरा, यदि कोई गेम आप खेल रहे हो तो वहाँ भी यदि आप उससे हट जाना चाहते हैं, क्विट कहने का मतलब, क्विट का मतलब हो जाएगा लीव, मतलब छोड़ना। लीव मतलब छोड़ना, हट जाना। जैसे आई वॉन्ट टू क्विट द गेम, मैं खेल से निकलना चाहता हूँ या खेल को छोड़ना चाहता हूँ। जैसे आपने KBC कौन बनेगा करोड़पति में अक्सर आपने देखा होगा कि कोई भी आदमी होता है, वो यदि अमिताभ बच्चन के सामने बैठा हुआ है और हॉट सीट पे, तो अमिताभ बच्चन यदि वो जवाब नहीं दे पा रहा है तो अमिताभ बच्चन बोलते हैं कि क्या आप KBC को क्विट करना चाहते हैं? यदि नहीं जान रहे हैं तो बोलता है यस आई वांट टू क्विट। तो आई वांट टू क्विट द KBC, द क्विज, द गेम, जो भी है, तो वहाँ पे क्विट करके आपका सेंटेंस बनेगा। अगला, तो कहने का मतलब हो गया कि क्विट जो है वह वर्ब है, मतलब इससे एक्शन झलकता है, एक्शन का पता चलता है। क्विट मतलब छोड़ना। दूसरा आते हैं क्वाइट। इसका कैसे होगा उच्चारण? क्वाइट। क्वाइट मतलब बिल्कुल, पूरी तरह से, पूरे तौर पर, पूरे तरीके से। जैसे हो गया, किसी ने पूछा हाउ आर यू या फिर हाउ डू यू डू, तुम कैसे हो? तो हमारा जवाब होता है आई एम क्वाइट वेल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम क्वाइट वेल, आई एम क्वाइट वेल। तो यहाँ पे वेल तो पहले से ही है और उसके साथ लग गया क्वाइट। कहने का मतलब क्वाइट जो है यह यहाँ काम कर रहा है एडवर्ब का। ये वर्ब था, ये एडवर्ब का काम कर रहा है, मतलब क्रिया विशेषण का काम कर रहा है। आई एम क्वाइट वेल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मतलब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, मैं पूरी तरह से अच्छा हूँ, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। ठीक है।
और भी आप सेंटेंस ले सकते हैं, ठीक है, क्वाइट को लेकर के आप बना सकते हैं। अगला देखते हैं QUIET। इसका उच्चारण जो है वो हो जाएगा क्वाइट। देखें, क्वाइट, 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 QUIET, क्वाइट। तो क्वाइट मतलब होता है शांत। क्वाइट मीन्स शांत, क्वाइट मीन्स शांत। कहने का मतलब यह एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। वह शांत है। वह कैसा है? तो वह राम शांत है। राम इज क्वाइट, ठीक है। तो यह राम की विशेषता बता रहा है, इसलिए एडजेक्टिव हो गया। जैसे तो इस एडजेक्टिव को यदि वर्ब बनाना हो तो वर्ब के साथ इसको फिर लिखना पड़ेगा। जैसे मैं यदि बोलूं बी क्वाइट, शांत रहो, और यदि बोलेंगे कीप क्वाइट, तो शांति बनाए रखो। जैसे हम लोग बोलते हैं चुप्पी रखो या चुपचाप रहो या फिर शांति बनाए रखो, तो कई बार हम लोग बोलते हैं कीप साइलेंस, कहते हैं ना, मतलब शांति बनाए रखो, कीप साइलेंस। या फिर बोला करते हैं बी साइलेंट, बी साइलेंट, एकदम चुपचाप हो जाओ, और कीप साइलेंस, एकदम शांति बनाए रखो, चुप्पी बनाए रखो, ठीक है। तो इस तरह QUIT, क्विट, QUITE, क्वाइट, QUIET, क्वाइट, समझ गए। तो क्विट मीन्स लीव, छोड़ देना, छोड़ना। क्वाइट मतलब बिल्कुल, पूरी तरह से, ठीक तौर पर। और QUIET, क्वाइट, क्वाइट मतलब हो गया शांत या फिर शांति। जैसे परीक्षा के दौरान बिल्कुल शांति थे या फिर बिल्कुल खाली था, तो बोल सकते हैं ड्यूरिंग द एग्ज़ाम लिख सकते हैं। चलिए कहाँ पे, यहाँ लिख देता हूँ, देखिए ड्यूरिंग द एग्ज़ाम hall was quiet. During the exam hall was quiet. एग्ज़ाम के दौरान हॉल जो है वो बिल्कुल शांत था। वो यहाँ आप आगे यदि क्वाइट भी जोड़ देंगे तो वो उसमें एडवर्ब जैसा काम करेगा। देखिए एक ही जगह दोनों मैंने यूज़ किया। During the exam, hall was quite quiet. परीक्षा के दरमियान हॉल जो है वो था पूरी तरह से शांत। तो बच्चों ये 3 शब्दों का जो डाउट है वो बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। इसके बाद भी यदि आपको कोई शंका रह गई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और यदि अच्छा लगा, यह समझ में आ गया तो आप लाइक करें और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।